अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जी ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ ईद का व्लॉग। मैंने इकट्ठा ही व्लॉग बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे दिनों का बना दिया इकट्ठा ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खा रही थी कस्टर्ड और मैंने बनाया था साथ शीर खुरमा, बट मुझे अभी कस्टर्ड अच्छा लग रहा था, मैंने वही खाया है। और उसके बाद अब बात करूँगी इस सूट की जो कि मैंने ईद पे पहना था, और इसके साथ डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये सूट काफ़ी एक तो महंगा बना था, और दूसरे नंबर पे इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी, और तीसरे नंबर पे ये कलर मेरा फेवरेट है। और मैं बताती हूँ आपको ये किस ब्रांड के मैंने लिया था, बुरंजा सतरंगी का। पोशीदा काविश को इसका कोड नेम है, और ये बहुत 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 खूबसूरत सूट था। ईद के अकॉर्डिंग भी अच्छा था, और पार्टी वेयर भी बहुत अच्छा है, और वेडिंग के हवाले से बहुत अच्छा सूट था। मेन के 3 in 1 वाला हिसाब है इसका, और इसकी डिटेलिंग आप चेक कर लें। इतना कोई खूबसूरत सूट लग रहा था। एक तो लाइलिक कलर था, लाइलिक कलर आजकल काफ़ी ट्रेंड पे है। उसके बाद एक और कलर है एक्वा ब्लू कलर, वो भी काफ़ी ट्रेंड पे जा रहा है, बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट तरीन कलर है ये। और उसके बाद जब बारी आती है इसके ट्राउज़र की, ट्राउज़र का ग्रिप सिल्क में था, और ये सारे पैचेस थे इसके। पैचेस वाले कपड़े बहुत मुश्किल से स्टिच भी होते हैं, और टेलर बहुत कम इनको लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पैच लगवाना हमें बहुत मुश्किल काम लगता है। बट ये शुक्र है कि टेलर मेरे अच्छे थे, उन्होंने फ़ौरन से पहले ना मुझे सी के दिया है। फ़ौरन से पहले तो नहीं, खैर पूरा महीना रमज़ान का भी लग गया था इसमें, और मैंने रमज़ान से पहले ही दिया था, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले दिया था। बट पूरे रमज़ान में जाके मुझे नहीं मिला, रमज़ान के एंड के डेट्स पे मुझे मिला है। लेकिन स्टिच बहुत अच्छा है, थोड़ी सी उन्होंने ख़राबी कर दी थी, गला थोड़ा छोटा रखा था, और इसके चौक भी ख़राब कर दिए थे। लेकिन ये है कि सेट कर ही दिए थे रमज़ान के, मुझे आखिरी डेट्स में जाके, आखिरी अशरे में जाके सूट मिला है। अब इसकी डिटेलिंग चेक करें। गला अभी भी छोटा है, इतना छोटा है कि शॉपर चढ़ा के ना सर पे तब भी मैं पहन सकती हूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल से पहनने हुआ है मुझसे। और मैं अभी इसको सेट करवाऊँगी, अब ईद गुजर चुकी है, अब जाकर सेट करवाऊँगी। अब इसको मैं यही कहना कि गला थोड़ा सा बड़ा रखें। बाकी ये एप्लिक बहुत अच्छा हुआ था, ये ऑर्गेन्जा पे सूट है, बुरंजा सतरंगी का आपको बता चुकी हूँ। और ये मैंने लिया था 5,600 का, डीसी के साथ मुझे 5,800 का पड़ा है। उसके बाद इसके दुपट्टे की डिटेलिंग होगी, इसके एप्लिक के पैसे, इसकी स्टिचिंग होगी, वो सारे मिला के कम से कम मुझे 8 से 10 हज़ार का सूट ये पड़ गया था। तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा था। इतने का सूट आपको पता है ईद का आ ही जाता है। मुझे यही था कि मैं अच्छा सा इसको ना स्टिच करवा लूँ, बट ये है कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है वो ख़राब हो ही जाती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो ये हिसाब हुआ था। दुपट्टे की डिटेलिंग इस तरह कि मैंने सिर्फ टसल लेस लगवाई थी पल्लू पे, और बाकी पाइपिंग जो शर्ट पे थी वही सेम मैंने दुपट्टे पे ही करवाई थी। और बस, और कोई इतना ख़ास मैंने इस पे ना वो वर्क नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा हैवी है। और इसके साथ मैचिंग मैंने करनी थी पीच कलर की, क्योंकि मेरे पास पीच ये बैग भी पड़ा हुआ है, और सैंडल भी थे मेरे पास। की परफ्यूम ये है जी डिलेशिया का, बेस्ट परफ्यूम है अगर आपको स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है तो। फिर आ गई नेल्स की बारी। नेल्स, काजल, फाउंडेशन मुरंजा की ज़रूरी है, कैचर, लिप ग्लोस, और एक और लिप ग्लोस 2 शेड मिक्स करके लगाएंगे इसके साथ। शोर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे भी साथ साथ ही हैं। और यहाँ पे मैंने ली थी रिंग्स मैंने अच्छी खासी रखी हुई थी इसके साथ, बट मैंने 2-3 ही इसके साथ वेयर करनी थी। बट मुझे इयर रिंग्स की समझ नहीं आ रही थी कौन से पहनूं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े नहीं पसंद करती, मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। एक ये थे बोरजान की मैंने बाय की हैं, एक ये बटरफ्लाई थे, और दूसरे जो ये डायमंड टाइप जो जिसके नग लगे होते हैं उस टाइप के, ये बी बोरजान के थे। चेन मेरी बाइट से आई हुई थी, और ये चेन भी मैंने जो हार्ट चेन है ये भी बोरजान से ली थी। अच्छा, बोरजान की ज्वेलरी अच्छी है, बट अब काफ़ी ज़्यादा ना एक तो ख़राब हो रही है, दूसरे नंबर पे उन्होंने ज्वेलरी नहीं रखी, हो कहते हैं हम ख़त्म ही कर रहे हैं इसको। बट सेल लगी थी, मैंने काफ़ी चीज़ें बाय कर ली थी। ये मेरी फुल एसेसरीज़ हो की हैं। बैग मैंने आपको बताया पीच कलर का, जो कि पहले मैं सेल करना चाहती थी, बट मुझसे सेल नहीं हुआ, मैंने खुद ही रख लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। वैसे इसके साथ ये इयर मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, अब देखो कौन से पहनती हूँ। और ये ब्रेसलेट लिया था मैंने $1 शॉप से। मैंने इकट्ठी आगे पीछे सारों से चीज़ें मैंने बाय कर ली थी, और पूरी एसेसरीज कर ली थी। और ये मैंने इंडोर के लिए थे कोट शूज़, ये भी मैंने सेल से लिए थे। सेल से फ़ायदा उठाया करें जब सेल लगा करे। आपको पता है इनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 2500 3,000 से स्टार्ट होते हैं।
बट ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिले और मैंने कॉम्बो इसके साथ किया है कि शूज़ और बैग एक जैसा होना चाहिए। तो वैसे मैंने बैग नहीं पहनना था क्योंकि मैं बैग दूसरा लेके थी, जो कैनवस बैग मैंने लिए थे तो अपनी सिस्टर के लिए, तो मैं वही ले गई थी क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बट बैग मुझे याद नहीं रहा लेके जाना। और फिर ये मैंने बाद में ज्वेलरीज को दे सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी है क्योंकि बच्चे ना बहुत तंग कर रहे थे और मैंने कहा ये आगे पीछे ज्वेलरी ना काट दें। ये एक दिन की वीडियो है। दूसरा दिन चले गए थे अम्मी की तरफ। पहले मैंने ये सूट पहना था, फिर मैंने पर्पल पहन लिया था और मैंने पहले दिन फर्शी शलवार जो ग्रे कलर की मैंने दिखाई थी आप सबको, मैंने वही पहनी है। बहुत प्यारी लग रही थी। पहले दिन का था ग्रे, दूसरे दिन ये पिंक पहना था, फिर साथ मैंने ये वाला पिंक और फिर साथ में चेंज कर लिया था, पर्पल कलर का पहन लिया था। और अब बारी यहाँ पे आती है खाना पकाने की, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ चाहे जितना मर्ज़ी तैयार अच्छा हो जाए, चाहे जितना मर्ज़ी वो काम से दूर भागे, लेकिन काम कहते हैं आओ हमें पहले देखो फिर और काम करना। तो यहाँ पे कौरमा मैंने बनाया था। मैंने कहा था तो मैंने बनाना है कौरमा, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे कि मीन की जो बड़ी बेटियाँ होती है ना वो बड़ी करीब होती है अम्मा के। तो मैंने बस कौरमा यहाँ पे बनाया था और अम्मी ने फिर और सारी चीज़ें की थी। और कौरमे के साथ हम बना रहे थे यहाँ पे चिकन पुलाव। अच्छा गले सबके ख़राब हुए थे, इतने गले ख़राब, इतने गले ख़राब, खांसी खांसी खांसी, पता नहीं कैसा अजीब मौसम हुआ है खांसी वाला। बट ये खाना पीना भी ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से दस्तरखान सज चुका है और ये सारी चीज़ें बना ली थी हमने घर पे ही, क्योंकि जब फैमिली गैदरिंग हो तो चीज़ें घर पे ही अच्छी लगती है बनाई हुई। बाहर से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, बल्कि सबको अच्छी नहीं लगती। तो अब अच्छा इधर मैं ना खाना शाना खा के तब मुझे याद आया कि मैंने नेल्स भी लगाने थे। तो मैंने नेल्स यहाँ पे लगाए हैं, बहुत अच्छे, मुझे अच्छी जिसे कहते हैं क्वालिटी के नेल्स मिले थे। वो भी एक पेज है फेसबुक पे आती हैं लाइव, उनसे मैंने लिए थे ये नेल्स और मुझे बड़े रीज़नेबल भी मिले थे। 24 का सेट है। जो इसकी पैकिंग है वो एक्रेलिक पैकिंग है, एक्रेलिक बॉक्स है ये, जो कि टूटे ही ना। और ये मैंने नेल्स लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे तैयार होकर बैठी थी ईदी के लिए कि मैंने अम्मी से ईदी लेनी है, भाई से लेनी है, अब्बू से लेनी है। तो अब बारी आती है ईदी की। और यहाँ पे ईदी आपको पता है बच्चों को तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईदी लेने की। तो आप सुनाएं आपकी ईदी कैसे मिली, आपको किससे मिली और ईद कैसे गुजरी है आपकी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया सारों ने। नेल्स लगाने के बाद याद आया जनाब कि अब कुछ मीठा हो जाए। फिर भाई यहाँ पे केक लेके आए और केक बहुत मज़े का था। अगर हमें थोड़ा हट के केक ट्राई करना है, मीन के ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा घर पे आता है, बट ये जो है ना इसको कहते हैं 3 क्रीम्स मिल्क लेयर। ठीक है, ये आप मंगवा लीजिएगा। इसका टेस्ट लाइक लेयर्स बेकरी है उसकी तरह ही है। और एक घर के पास ही बेकरी थी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। 3 की क्रीम लेयर्स का केक है और ये काफ़ी ज़्यादा ना हैवी होता है। ये भी आपको बात बता दूँ, काफ़ी हैवी था बट अच्छा था, मज़े का अलग टेस्ट था इसका। और अब बना रही थी मेरी सिस्टर यहाँ पे चाय। चाय के बगैर सारा कुछ अधूरा है, खाना भी अधूरा है, पीना भी अधूरा, सब कुछ अधूरा। और यह बारी ईदी की बल्कि ईदी ले ली थी अम्मी से। और इस ईदी की खुशी अपनी अलग जगह है। हस्बैंड से ईदी की खुशी अलग होती है, बच्चों से अलग होती है, अम्मी अब्बू इन सब से अलग होती है। मज़ा ही आ जाता है इस ईदी का। बचपन में और हमारा हिसाब होता है, लेकिन बड़े होकर ना हम खुद ईदी देते हैं, लेकिन हमें कोई दे बड़ी ही खुशी होती है। तो ये गुजर गया था ईद का दूसरा दिन। तीसरे दिन हमने खूब रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने बस ये चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस बनाए थे, जो कि नहीं बनाने चाहिए थे मुझे क्योंकि गले बहुत ख़राब हुए हैं सारों के। और ये बारी आती है ईद के चौथे दिन की, क्योंकि तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया था, चौथे दिन इतना रेस्ट नहीं किया क्योंकि रूटीन थोड़ी चेंज होती है एकदम से। रमज़ान के महीने की इबादत होगी, रमज़ान के महीने का सहरी में जागना, अफ्तारी बनाना, वो अलग हिसाब होता है, उसका मज़ा ही अलग है। तो रूटीन एकदम से चेंज होती है, फिर सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बस दिल करता है सोते रहो सोते रहो सोते रहो। और ये ईद के चौथे दिन अब मैं शाम को ही बना रही थी क्योंकि रोटी खाने का किसी का दिल नहीं था, चावल खाने का दिल नहीं था। तो ये ब्रेड टोस्ट बनाया, मीठे टोस्ट, और साथ बनाऊंगी चाय। और मैंने अपने लिए बकरखानी मंगवा ली थी ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। बट ये गला मेरा अभी तक स्टिल ख़राब है, गला नहीं मेरा सेट हो रहा, पता नहीं कैसे सेट होगा। मुझे लगता है सबके ही गले ख़राब है, पकड़े हुए हैं, खांसी सारों की लगी हुई है। तो बस ये ईद का मेरा रैंडम ब्लॉग था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती में ही मगन हुए हैं, कोई पता नहीं क्या गा रहे हैं, नागिन डांस गा रहे हैं। मैं तो ये किन को कह रही थी,
बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। आप सुनाइएगा आपकी ईद कैसे। और यहाँ पे मैं शूज़ रख रही थी, शूज़ की कंडीशन आपके सामने। इतने महंगे शूज़ लेके अगर उनको साफ़ ना किया जाए, उनको साफ़ सफाई से रखा जाए तो बहुत ही गंदे शूज़ लगते हैं। इसका एक हैक बता रही हूँ और यह आप हैक ज़रूर आजमाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा, क्योंकि इस क्लीनर से मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गया। शूज़ अब गंदे नहीं लगते, चाहे बच्चों के हों चाहे मेरे अपने हों। ये देखो अंदर से बिल्कुल ये शाइन मार रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों शाइन मार रहे हैं, अब देखो जब पहनो तो इस टाइप के हो जाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए ये बाटा का स्प्रे। ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा बता नहीं सकती। अभी मैंने थोड़ा सा इसको मारा है, थोड़ा सा और इसको मारूंगी और इसके फ्रंट पे भी ये आप लोग के सामने ही मार रही हूँ। इसको थोड़े छोड़ देना है, लीव। फिर बारी आती है इन शूज़ों की। ये जो डर्ट होती है ना, इन डर्ट को रिमूव करने के लिए ये वाला स्प्रे है, ठीक है। किसी भी शूज़ में ना अगर ये कपड़ा लगा हुआ है तो ये यूज़ होगा। ये देखें, जस्ट इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। और एक और बात, अक्सर ये जो है ना बच्चों के या बड़ों के ये वाइट पार्ट जो होता है काफ़ी गंदा होता है, फिर हम क्या करते हैं इसे वो कपड़ा गीला करके वो मारते हैं। वो नहीं मारना। ये देखो बाटा केयर स्नीकर शैम्पू, इसको जस्ट यूँ रब करना है। यहाँ से लिक्विड आएगा, ऊपर से पुश करेंगे तो, और ये देखो यहाँ से ना जस्ट ऐसे रब करना है, ठीक है। अच्छा ये मैंने स्प्रे मारा था इधर, ठीक है। स्प्रे मार के ना अब आप लोग के सामने मैं दिखा रही हूँ उसको। ये साफ़ करना, ये देखो टिश्यू ले लो, उससे साफ़ कर लो। ये देखो बिल्कुल चम करने लग जाएगा शूज़। शूज़ इतने महंगे होते हैं लेकिन हम ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और ये जो स्टिकर है ना, इसका भी निशान नहीं रहेगा। ये देखो ये उतर है ना, यहाँ पे क्या होगा, अब चिप हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है, चिप होती है। चिप को दूर करने के लिए ना बस इस पे ना लगा के छोड़ दो। लगा के जब छोड़ेंगे तो उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दो। छोड़ के हल्के हाथों से इसको प्रेस करें। ये देखें, ये निशान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नो चिप नो कुछ और। अगर ये देखें डिप मेरी ख़राब थी, ये ऊपर से इस पर मैंने प्रेस किया, ये भी सारी वाइट हो गई है। दोनों शूज़ चम करने लग गए हैं। इनको थोड़ी देर रखते हैं खुश्क होने के लिए, अदरवाइज़ आप बॉक्सेस के अंदर रखने। शूज़ हो गए तैयार। और ये स्नीकर्स हैं, ये खुद ब खुद इधर ना खुश्क हो जाएंगे। इनको ना टिश्यू मारने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएंगे। अगर डिप को अगर ज़रूरत है तो ये यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो देखो इस पर कपड़े के अलावा ना बाकी ये ब्रश यूज़ होगा। जैसे ये इसके चिप पे हो गया, इसके बकल्स पे हो गया, इसके बैक पे, इसके इस पार्ट पे, ख़ास कर इस पार्ट पे। ये जो पार्ट है ना ये बहुत गंदा होता है। तो ये 2 चीज़ें ना आप मस्ट ले लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये देखो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैं इसको बल्कि ऐसे रखती हूँ, ये ले, ठीक है। ये तो बच्चों ने स्टिकर उतार दिया लेकिन समझ सारी आ रही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी। और ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी 850 रुपये की या 900 रुपये की। ये तो मैंने 400 का लिया था और ये 450 का शायद लिया था। बस ये दोनों चीज़ें ले लें। तो अगर आपने शूज़ और स्नीकर्स चमकाने हैं तो मैं देख लें शूज़ों की शाइनिंग कैसी है। बड़े गंदे हुए थे लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा गंदे हुए हैं कि बिल्कुल साफ़ चम कर रहे हैं। बंद कर दूँगी। यही मैंने कहा था तुम्हें साफ़ हो जाएगा, हो गया ना साफ़। हाँ अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है ना ये साइड पे इसका ना ये वो है इनके पहले से ही ऐसे ग्लू लगी हुई है, बट ये देखो अंदर से भी चम कर रहा है। ये देखो ये जो निशान था, ये अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है दोबारा से आप इस पर प्रेस मार लें, निशान ख़त्म हो जाएगा। और ये चेक करो, ये बिल्कुल जैसा नया हो गया, जैसा नया हो गया। बच्चों के शूज़ों की ना बड़ी मुझे होता है परवाह करती हूँ कि गंदे ना हो, ख़ास कर ये साइडें गंदी ना हो। अब मैं रखने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। अगर आपने ये शू है कभी तक नहीं अपनाया, इसको अपना लें। एक बॉटल कम से कम आपका 1 साल गुजार देगी अगर आपके 5-6 शूज़ हैं।
या अगर सिंगल इस्तेमाल करना तो कम से कम 2 ढाई साल कहीं भी नहीं गए। मेरा तो अभी तक ये पड़ा हुआ है जो पुराना मैंने लिया था शू पॉलिशर। बट ये शू स्प्रे मैंने इस साल लिया और मेरा काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। ये है कि यूज़ करें और मुझे दुआएं दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।